बादशाह आणि त्याच्या समोर विश्वजित. युवी रेंजरचं कौतुक ज्यांनी अंतिम सामन्यात मजल मारलेली आहे. प्रेक्षकांचंही कौतुक ज्यांनी मोठ्या संख्येने आज रविवारचा दिवस खऱ्या अर्थाने एक फलरूप बनवला. कारण क्वार्टर फायनल पासून जे सामने होत आहेत ते खूपच रंगतदार झालेत. पैसा वसूल मॅच. पैसे देऊनही तुम्हाला मॅच बघायला भेटणार नाही IPL मध्ये, परंतु जर तुम्ही GSL मध्ये आलात तर तुमचे पैसे वसूल जरूर होतील. त्यानंतर या मैदानाबद्दल आमचे तुषार नाईक नेहमी म्हणतात की धर्मशाळामध्ये आल्यासारखं वाटते. जे आपण म्हणतो की निसर्गाच्या कुशीत प्रेक्षकांना विनंती आहे की जे सीमारेषेच्या मध्ये बसलेले आहेत, प्रेक्षक कृपया प्लीज प्लीज थोडासा पाठीमागे व्हा. क्रुशल मॅच आहे. प्रत्येक धावेची किंमत ही खूप मोठी आहे. प्लीज आयोजकांना विनंती आहे त्यांना बाजूला करायचं आहे. ज्यांनी पाय मध्ये ठेवलेत प्लीज लॉंग ऑन वर जे प्रेक्षक बसलेत रोडवर प्लीज. तर सामन्याकडे जाऊया. तर पाहूया सामना सुरू होत आहे. सामना जो रंगणार आहे तो या दोन संघांमध्ये रायगड विरुद्ध धीरज 11 पुणे. विश्वजित ठाकूर पहिला षटक घेऊन तयार. समोर आहे कृष्णा सातपुते. घाई करायची आहे मला वाटतं. आता वाजलेत 4:25 झालेले आहेत. अजूनही दोन सामने बाकी आहेत. म्हणजे 24 षटकांचा खेळ अजूनही येणं बाकी आहे. गोलंदाज तयार. राईट आमावरती विकेट. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू खरा. पंचांचा वाईटचा इशारा. अमांत धावेने मात्र इकडे सुरुवात होते धीरज 11च्या धावेची. पहिली धाव मात्र इकडे मिळते ती या धीरज 11 संघाला. खूप दुरून दुरून प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी इकडे आलेले आहेत आणि खरोखर या सामन्याला 4 चांद लावलेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. या गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्ककडे एक मोठा रनअप. विश्वजित पुन्हा एकदा तयार. हो इकडे मात्र खेळण्याचा प्रयत्न मला वाटतं यावी. बॅट ही पायावर आदळलेली दिसते त्यामुळे थोडासा अनफील ज्याला पायावर बॅट लागलेली एकंदरीत चेंडू खेळताना. कारण विश्वजितचा स्पीड बघितला तोही जास्तीत जास्त ताशी 130-140च्या स्पीडने टाकतो आणि त्यामुळे त्याला खेळणं हेही अवघडच असेल. त्यामुळे बॅट जी पायावर लागली त्यामुळे कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा गोलंदाज बॉलिंग मार्क करते. राईट हॅमॉवर द विकेट तो कृष्णा. इकडे मात्र लोअर फुलटो चेंडू कदाचित सर यश जो कर्णधार आहे त्याच्या हातात. मिडॉन मध्ये खेळाडू मात्र तैनात केलाय. कोणतीही धाव नाही. दोन चेंडू सलग निर्धाव पाहायला मिळतात. विश्वजित ठाकूर चांगली गोलंदाजी इकडे मात्र करतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज विश्वजित सामोरं जाताना कृष्णा सातपुते. इकडे मात्र पुढे जाऊन घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू बराच करावेत मात्र चेंडू सरळ हातात. बडी मछली जाल में. व्हॉट अ कॅच बाय सुमित. सुमित मात्र यावी सुरेख झेल घेतोय आणि कृष्णा मात्र गोल्डन डक म्हणून परततोय. कोणतीही धाव ज्यांनी काढली नाही आणि सर्वात मोठा झटका. आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय तो योगेश पेनकर. योगेश पेनकर ज्याच्याबद्दल नेहमीच भरभरून बोललं जातं. याच्या आधीच्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड ज्यांच्याकडे गेला होता, ज्यांनी 10 चेंडू 23 धावांची आतिशी बाजी केली होती. तर पाहूया गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क कडे आणि योगेश पेनकर मात्र तयार होत आहे. कृष्णम 2-3 चेंडू पासून अडकत खेळत होता आणि निर्धाव चेंडू गेल्यानंतर मात्र प्रेशर रिलीज करण्याच्या वेळी तो बाद झाला. योगेश पेनकर काही रायगड आपल्याला माहित असेल रायगडचा आहे खेळाडू. रायगड मूळ गाव रायगड जिल्ह्याचा दिगोडे गावचा आहे तो विश्वजित आणि पेनचा आहे तो योगेश. म्हणजे रायगड आणि रायगड समोर.
इकडे मात्र हा चेंडू फुलटॉस चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला करायचे आकाश तारेकर यांच्या हातात चेंडू मात्र चेंडू जे कॉन्क्रीटचं पीच आहे त्याच्यावर लागतोय त्यामुळे कदाचित कोणताही धोका नाही फर्निचर कोणताही डॅमेज झाला नाही त्यामुळे एक धाव इकडे मात्र फलंदाज स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय एक धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 2 या धावसंख्येवर एक गडी जो बाद झालाय तो कृष्णा सातपुते तर अविनाश रामगुडे ज्याच्या फलंदाजीने नक्कीच या स्पर्धेत कमाल धमाल केलेली आहे षटकार चौकार ज्याच्या पैतून नक्कीच पाहायला मिळालेले आहेत असा अविनाश रामगुडे हा सामना म्हणजे मी नक्की म्हणेल की हा हाय व्होल्टेज ड्रामा आहे कारण दोन्ही संघामध्ये मोठमोठे खेळाडू आहेत ज्यांचं नाव टेनिस क्रिकेट जगतात नेहमी आदराने घेतलं जाते त्यामुळे एका बाजूला आपण पाहू शकतो महाराष्ट्र रणजी खेळणारा योगेश पवार तर दुसऱ्या बाजूला गुजरात रणजी खेळणारा जिग्नेश पटेल तर दोन संघ एकमेकासमोर उभे ठाकलेत गोलंदाज पुन्हा एकदा विश्वजित इकडे मात्र हा खराब चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न योगेश पवारच्या हातून चेंडू सुटतोय कदाचित सिंगल्स मात्र आरामात मिळेल थोडासा नाराज दिसतोय पंचांचा वाईटचा इशारा 1+1 2 असं दोन्ही वाढून होते ती मात्र आता 4 असं वाटत होतं की धावेवर कुठेतरी अंकुश लागलेला आहे त्यानंतर मात्र इकडे धावा मिळत आहेत थोडासा नाराज दिसतोय विश्वजित आणि योगेश पवार पुन्हा एकदा यश रक्षणासाठी सज्ज होतोय धावसंख्या फलकावर आहे 4 आपण पाहत आहोत GSL गोवा सुपर लीग 2017 पावसाळी क्रिकेट इकडे मात्र चांगला चेंडू तेवढा चांगला फटका कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतो आणि चेंडू सीमा पार 4 धावा अप्रतिम फटका 4 धावा ज्या पद्धतीची फलंदाजी करतोय योगेश पेनकर नेहमी कूल माइंड म्हणून ज्याला ओळखलं जातं जेव्हा जेव्हा संघाला गरज असतं तेव्हा तेव्हा त्याची फळी नेहमीच तळपते ही आम्ही पाहिलेली आहे नेहमीच त्यांची फलंदाजी ही बहरते कृष्णा लवकर आउट झाल्यानंतर मात्र त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते धावसंख्या आतापर्यंत लागते ती 8 8 ऑन बोर्ड 8 धावा फलकावर आहेत पहिलं षटक मार्गस्थ आहे पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू येणं बाकी 8 धावा फलकावर आहेत आणि पाहूया 8 धाव्यावरून आपल्या संघाला अजून किती मोठ्या धावसंख्येकडे घेऊन जातोय तो योगेश पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नात वंडर बॉय आकाश चेंडू पकडेल तोपर्यंत एक धाव पहिलं षटक मात्र संपुष्टात येते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर आहे ती 9 धावा आणि गडी बाद झालाय तो कृष्णा एक ओवर की समाप्ति 9 रन स्कोर बोर्ड पे ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला पहली टीम जो फाइनल में अब तक जा चुकी है वो है यूवी रेंजर्स हमारे जो सारे स्पॉन्सर्स है को स्पॉन्सर्स है उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में अहम भूमिका निभाई है लेकिन उससे पहले मैच की ओर चलेंगे फिर से क्योंकि मैच काफी बड़ा चल रहा है अब और एक बड़ा खिलाड़ी जिनका दिल्ली डेविल्स के जो कंडीशनर कैंप होता है उसमें जिनका चयन था वो है सोम सिंह जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 ओवर में 9 रन देके 5 विकेट चटकाए हैं तो इनका भी ये टूर्नामेंट काफी अच्छा अब तक गुजरा है देखना है इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में वो क्या प्रदर्शन करेंगे सामने योगेश पेनकर सोम पहली गेंद फिर से लोअर फुल टॉस गेंद को सिर्फ ढकेल दिया सिंगल यहाँ पे बटोरा स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है स्कोर बोर्ड को हिलाते रहना चाहिए अगर रन आएंगे तो फिर जो प्रेशर है वो हमेशा ही क्लियर होता है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इक्के दुक्के से भी काफी बड़ा स्कोर तक वो जा सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है तो अब बल्लेबाजी के लिए अविनाश आज बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है इसी कारण मैदान में देखिए जिस प्रकार से माहौल है काफी दर्शक भारी मात्रा में इस मैच का आनंद उठा रहे हैं इस बार ये गेंद क्या इस गेंद को उठा के बाहर फेंकना चाहिए था मैं कहूंगा कि ये लॉलीपॉप गेंद थी ऐसी गेंद को आप मिस ना कर सकेंगे क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं
क्योंकि ये गेंद सीधा जा सकती थी आउट ऑफ द पार्क। क्योंकि अब तक का स्कोर देखा जाए 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सोम सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने अविनाश रामगुड़े। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हवा में गेंद जरूर है, सागर जादव गेंद के नीचे, और ये 6 रन। दर्शक कहते हुए 6 रन, जवाब स्ट्रोक। गेंद को बचाने की कोशिश सागर यादव की जरूर थी, लेकिन उसी फ्लो में उनका पैर चला गया लाइन पे, और इसी कारण 6 रन। 16 ऑन बोर्ड। यूट्यूब में भी काफी सारे व्यूवर्स इस मैच को ऑनलाइन देख रहे हैं, काफी भारी मात्रा में इन सभी के बड़े बड़े फैन इस मैच को देख रहे हैं। 16 ऑन बोर्ड, काफी बढ़िया मैच दो टीमों के बीच। फिर से गेंदबाज बॉलिंग मार्क की ओर, सोम सिंह और उनके सामने अविनाश रामगुड़े। 306 व्यूवर्स अभी भी हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं इस मैच को। इस बीच अगली गेंद, इस बार ये पटकी हुई गेंद अंपायर के नो के सिंगल और नो बॉल, तो फ्री हिट यहाँ पे जरूर मिलेगा। अविनाश रामगुड़े लगातार मिस कर रहे हैं गेंदों को, और जब ये मिस करता है तो हमें सिर्फ जय भोसले का वो डायलॉग याद आता है, यू मिस मी, आई हिट यू, गेंद अंदर डंडी बाहर। लेकिन अभी भी स्कोर यहाँ पे रुका हुआ 17 पे, किसको है खतरा, मिस, यहाँ पे फ्री हिट है, इसीलिए गेंदबाज के लिए खतरा है अब। और इस बार हवा में गेंद जरूर है, आउट तो नहीं होंगे क्योंकि फ्री हिट है, इसमें कोई संदेह नहीं। 18 ऑन बोर्ड, 18 रन स्कोर बोर्ड पे। ये दूसरा ओवर प्रगति पे, पावर प्ले का दूसरा ओवर है, पाबंदियां लग चुकी है, पाबंदियों को हटाने के लिए सिर्फ 2 गेंदें बाकी है, और उससे पहले आपको आक्रमण करना होगा। तो देखना है धीरज 11, धीरज 11 यहाँ पे बल्लेबाजी करती हुई, फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, सोम सिंह। इस बार उठा दिया, हवा में गेंद जरूर है, लेकिन उस वहां पे फील्डर मौजूद, और विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में, योगेश पेनकर की पारी हुई समाप्त। दूसरी ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष। अब नए बल्लेबाज जो जाएंगे, पंकज माटिया, बुम बुम, जिन्हें कहा जाता है सिक्सर के लिए काफी प्रसिद्ध, अगर मराठी में कहा जाए षटकारांचा बादशाह म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, ऐसे ही पंकज जाधव माटिया अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, और अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। सोम ने दी और एक सफलता, और इस सफलता के बाद अब देखना है क्या यहाँ पे रायगढ़ की टीम इस मैच में वो शिकंजा कस पाती है या नहीं, या फिर बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के मैजिक से गेंदबाजों के ऊपर हावी हो जाता है। ये देखिए काफी वहां पे ट्रैफिक हो चुकी है, मैं फिर से कहूंगा दर्शकों को कि अगर गाड़ी आपने रोड पे लगाई है तो प्लीज 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 उस गाड़ी को हटा दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक काफी हो रहा है वहां पे, प्लीज। गेंदबाज फिर से तैयार, राइट आर्म और द विकेट टू पंकज। ओ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही बढ़िया थ्रो, ओवर होते हुए समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 19 रन, और अब कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होने जा रहा है। अब कमेंट्री करने के लिए नदीम जी आ रहे हैं, और मैं लूंगा थोड़ा सा विश्राम। धन्यवाद। Thank you, Chirag. A very good evening, good morning to my listeners all across the globe on YouTube. The second semi-final between Raigad team, which won the toss and they've decided to bowl first and asked Dhiraj 11 to bat. One team which has qualified for the finals is UV Rangers, outplaying Goa Police in a dramatic, fantastic manner. And once again, Ijaz Qureshi turning out to be the hero of the first semi-final. We're requesting the audience on the road, please clear the road, as there you can see the traffic jam. End of 2 overs, excellent over there from Som Singh. After the completion, 2 over score is 19. Matia on the striking position.
Vishwajit with an excellent delivery, good line, good length, and the pace was brilliant on this occasion. Vishwajit is known for such kind of a line and length, a quality bowler, smooth runner, high arm action, and balls in the right area. That's the key factor when it comes to the bowling. And Yogesh Pawar behind the stumps, giving him some suggestion, advice, and maintain the same line. The speed was extraordinary on this occasion from Vishwajit. Requesting the spectators to please clear. The cars can come here, can be parked, and go slow because this is playground now. Vishwajit continues from the reverse silent to Matya, shuffling across and once again struggling with the timing. This time played straight to the sweeper cover position, and he will get a single. And this single will take the score up to 20. Once again, a control over turning out to be not allowing the batsman to and not bowling in that radar and in their comfort zone. Once the batsman has the ball in his slot, he will swing it big time. Avinash Ramgude, left hand swing of the bat once again misses it. Wide signal coming out from Punaji Kalangudkar, who's at the bowler's end umpire. And in the square leg, it is Egi Agnello Fernandez. So a lot of prizes to be given away. As you can see, one bike has been put on display here on the stage. Yamaha Fasino for man of the series, LCD TV, and washing machine as well to be given away. This time there's a connection between bat and ball, but there's a fielder. Will he take that? He stopped and did well. Good judgment. He didn't go for the catch, but waited for the ball to come on and then fielded. Another single adding up. What a fantastic bowler that he is, Vishwajit. He's the Dale Steyn of Raigad team. He's reading the minds of the batsmen and bowling accordingly. Look at that. Both the batsmen are struggling to time him for the big shot, sixer, or maybe boundary. Left hand, right hand combination normally works in favor of the batsman. Marty shuffling across this time. He's going big. This time the ball is sailing miles in the air and it's gone many a miles for a huge six. And that's the reason why he's been called as Boom Boom Matia. Look at here, Lloyd's TV, LED TV. And it is held by our commentator Tushar Naik. Commentators don't have chance to carry the TV. We might carry a memento at the most. Nevertheless, coming back to the game, what a beautiful carpet here, green grass, excellent atmosphere. The crowd is whooping 5,000. Oh no, full toss once again. Matia goes bang right in the crowd. When Matia hits, fielders become spectators, and the spectators becomes fielders catching the ball. Look at here, washing machine. No need to keep a Kamali Bai at home. Washing machine will do the job of washing clothes. And washing machine is a good dryer in the rainy season. Whirlpool. So whoever wins this washing machine will say bye bye to Kamali Bai tomorrow. No ball called by Punashi due to the height. Anything above shoulder height is a no. Anything full toss above waist height is a no. So that's the rules and regulation of cricket. Matia is firing some big ones out of the ground, and that is required for Dheeraj 11 to pose a decent total, and then they can defend their target up against the Raigad team, which is so brilliant in this tournament. And Raigad team is a champion when it comes to the tennis ball. Once again, a swing, but this time, as every day is not Sunday, but every shot, not necessarily will go for six, but a single for Matia. This single takes the score up to 36 runs.
End of 3 over score is 36, going at the rate of 12 every over. I am expressing my gratitude towards the sponsors who sponsored on this tournament. I'll be just reading out their name. In the meantime, our Tushar is just searching that list. Here it is. Big thanks for the sponsor and special gratitude on behalf of UV Rangers, sponsor of GSL Goa Super League 2017. Our car builders who sponsored man of the series, Pasino Bike, Yamaha. Kurtarkar builders who sponsored the second prize of 55,555 rupees. Not sure whether it's 50 paisa has been given. Model Constructions, Peter Vaz of SCG. First prize, who sponsored the first prize? Som Singh. In the meantime, shuffling across, not sure whether it touched the thigh pad or maybe his thigh, because in the nothing it touched. That's the reason why Egi is stretching his arms and signaling wide, acknowledged by our scorer. Akash Kerkar, who's wearing glasses imported from Switzerland. But this glasses belongs to a Sarpanch, handsome looking guy, Praveen Mugde. Som Singh continues. Boom, boom, Matya. Full toss ball, and boom, she goes. Right in the ground. Once again, he's accelerating, elevating, and the distance is right. Bang, she goes for the maximum. What a big hitter that he is. Absolutely, he's going hammer and tong. Lovely shot. The fielders can do nothing than to just stare at the ball as if the ball has got the wings to fly up in the sky. Only if Spider-Man, Superman, Chris, Ritik Roshan, and Rajnikant of Robert can stop that. It is not possible for the human beings to stop such unstoppable shot from Matya. Boom, boom, Matya. And the list of the sponsors carries on. Queenie Reality Private Limited, Kenilworth Beach Resort, Martin's Corner, Betalbatem, where Sachin Tendulkar normally comes. It's near Margao. Royal Gowns of Warka. Som Singh continues from the far end. Excellent length. Wow, this is a mix up. Could be a suicidal. Matia. Oh, this will be Avinash, who's run out, who agreedly sacrificed his wicket, as he knows Matia is fighting big ones. Matia is stranded right in the middle of the crease. Which way to run? And then Avinash say, "You stay on. I will run." So sometimes in the game of cricket, you see this kind of sacrifice. But Ravindra Jadeja did not sacrifice. That's the reason why Hardik Pandya was angry and chasing Jadeja with the bat, and they lost the Champions Trophy years 2017. If Jadeja has to sacrifice, India would have been once again repeated the history. Nevertheless, but India is champion anyways. Let us not go to the Indian team. Let us come back here. Beautiful ground of Asnora. I love this village for sure. Green carpet, perfect setting, huge crowd, handsome Sarpanch, lot of punch on the dice. Roshali ma'am. Oh, this time the ball is going right in the block hole from Som Singh. Singh, can he become the king? And he's sending the batsman back to the dugout. And the list will add on. Sarpanch Sahib has just taken the list. Going back to the sponsor Tulip Industries, Vishal Pudwal, Mickey Pachico from Franca Sports Club, who sponsored 1 lakh rupees. So, a lot of sponsors and big thanks. We also have here very talented Salvi Gaude. Salvi, are you enjoying this tournament, Salvi? Yes, Which is your favorite team? TV, Rangers, and Goa Police. Wow. Not TV Rangers, UV Rangers.
Never mind. Goa Police is out of the tournament, but definitely undisputed champion. Lord showed confident appeal for the leg before from Som Singh. He's happy. Look at the hands on the hip. That shows the sign of nervousness. He's upset with the decision. But let me tell you one thing: the man behind the architecture behind this beautiful tournament is Eggy, who's the bowlers and umpire. It is his hard work that has brought this tournament to such a level, and of course supported by Rohan Salgaonkar, Muna Satodkar. Som Singh continues this time to Matia. Can Matia go? Was once again big one. Yes, Matia is sending that ball out of the ground. Aerial. And that's the 50 coming up here for Dheeraj 11. What a shot from Matia. Just swinging the bat, and the connection is so well. Good eye-hand coordination. This is the fourth over in progress. The score moves up to 50. What it was 44 after the losing of 4 wickets. First to depart was the king of tennis, Krishna Satpute. Here comes the tea. Evening tea. Som Singh continues. Matia this time, excellent delivery, right in the block. Nothing much, no room for Matia to boom. He played away for a single. Sensible batting coming of 51 with this single. And that brings the end of 4 overs. Also, that brings the end of my commentary. After the completion of 4 overs, score is 51 for 4. As the umpire says, it's an over. Over to Jay. Not Viru of Sholay, but Bhosle. थैंक्स नदीम। 2 ओवरों का खेल बचा है। सभी दर्शकों को कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मुकाबला जो कि रायगढ़ और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए धीरज 11 के बीच में, प्रोफेशनल खिलाड़ियों का भरना दोनों टीमों में, और एक टीम की तो क्या कहने, तो ऐसा कोई किताब नहीं होगा जो उन्होंने जीता नहीं है। और अब माटे की अगर बात की जाए ना, तो इनको बूम बूम क्यों कहा जाता है इसे पता चलता है। और माटे की बल्लेबाजी देखने का मजा ही कुछ और आता है। जैसे गेंद और बल्ले का संपर्क हो जाता है, मिलन हो जाता है, गेंद के ऊपर मानो 6 रन की या 4 रन की छाप सी लग जाती है। अब गेंदबाजी में बदलाव तो जरूर हो चुका है। गेंदबाजी के लिए नरेश ठोमरे, रायगढ़ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाला एक गेंदबाज, सामना करेंगे 10 नंबर की दर से पहने हुआ बूम बूम। ये बल्ला नहीं हाथोड़ा है। 2.5 किलो के हाथ में 2.5 किलो के ज्यादा बल्ला है। और रायगढ़ एक्सप्रेस निकल चुके हैं। ये फुल टॉस डिलीवरी इस बार खेलते हैं लेग अंपायर के बगल में से। 1 रन तो जरूर बनेगा, दूसरे की मांग कतई नहीं होगी। जानते हैं 1 रन के साथ रन संख्या जो कि पहुंची 52 रन के ऊपर। अक्सर हम कहा करते हैं तूफानों में पत्तों का इमला नहीं बनता, और रोने से मुकद्दर नहीं बदलता। कोई एक हाथ से फकीर नहीं कहलाता, तो कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता। इस प्रतियोगिता में हमने बहुत बार चढ़ उतार देखे हैं। फिर एक बार पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। यहां पर देखना डायरेक्ट हिट अगर होती तो बुम बुम को वापसी का रास्ता तय करना पड़ता। वाइड का इशारा, यानी कि 2 रन और खाते में जुड़ जाएंगे। रन संख्या पहुंचे अब 54 रन। 54 लॉस ऑफ 4 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। हमारे बगल में बैठे एक्सपर्ट अंग्रेजी कमेंटेटर नदीम, उनके साथ है वन एंड ओनली तुषार नाइक, और जो कि बंबई से आए हुए एक पसंदीदा कमेंटेटर चिराग मेहर। इस बार स्लो ऑफ डिलीवरी, चकमा खा बैठे, खेलना चाहते थे सीधा, लेकिन डायरेक्ट हिट। फिर एक बार नसीब का साथ इस बार तो निश्चित रूप से बूम बम के साथ 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 55 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हमारे बगल में बैठे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन के सीईओ संतोष जी नाणेकर, और साथ ही साथ आंखों देखा जो कि चित्रण दिखा रहे गौरव जी सावंत, और साथ ही साथ हमारे रीढ़ की हड्डी जो कि आकाश केरकर।
फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। निश्चित रूप से बार बार इस प्रतियोगिता को याद किया जाएगा, चाहे 10 साल हो, 20 साल हो या 50 साल, इसको आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। फिर एक बार रायगढ़ एक्सप्रेस निकल चुके हैं। ओहो माय गुडनेस, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। क्या कहना है स्ट्रोक के, देखते ही बना गेंद हवाई मेल, सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। छक्के के साथ रन संख्या पहुंची 61 रन के ऊपर, 4 विकेट गंवाने के बाद। इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल होना अभी भी है बाकी। दर्शकों का पूरा मनोरंजन आज के दिन में होता हुआ नजर आ रहा है। क्या गजब के मुकाबले में, इस प्रतियोगिता को तो कोई भूल ही नहीं सकता। ऐसा प्रतियोगिता जो बहुत साल याद रखे जाएगा। एक हिसाब के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन, ओहो बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी। इसलिए तो कहा जाता है सुबह का बुला अगर शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं कहते, और जो बार बार गलतियां करे उसे मूर्खानंद कहते हैं। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बीच बीच में छोटी गेंदें, और उसके वो फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है अब 61 रन के ऊपर, 61, 1 टू गो। आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की। बेहतरीन गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, बल्ले को लगे, खुद गेंदबाज दौड़ रहा है, गेंद के पीछे 1 रन पूरा कर दिया, दूसरी की मांग नहीं होगी, और मुकम्मल होता हुआ लगभग अब 5वां, और 5 ओवरों का खेल समाप्त, 62 रन, 4 विकेट गंवाने के बाद। पहले बल्लेबाजी करते हुए धीरज, या फिर अभी इस इनिंग की 6 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। देखना है इस फैसले को लेकर कौन जाता है। बंटी पटेल को तो उड़पी में 4 व्हीलर मिली थी, अब देखना है इस फैसले के ऊपर किसका नाम लिखा जाएगा। एलईडी कौन लेकर जाएगा, वॉशिंग मशीन कौन लेकर जाएगा, कौन इस प्रतियोगिता में धुले हुए कपड़े को फिर एक बार धोना चाहेगा इस वॉशिंग मशीन के जरिए। अगर ऐसे वॉशिंग मशीन मिले ना तो दाग भाई अच्छे हैं। वो तो मिलेगा ही। गेंदबाज का सागर यादव, सागर यादव है जो पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहा था, उस सागर यादव गेंदबाजी के लिए। अब 6 गेंदों का खेल है बचा। शॉर्ट ऑफ डिलीवरी इस बार खेलना चाहते थे, आग मुंद कर खेला हुआ स्ट्रोक, एक ही रन मिलेगा, और स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार बम बम माठिया उर्फ पंकज यादव। रन संख्या पहुंची है 63 रन के ऊपर। इस खिलाड़ी के बारे में मैं याद बताना चाहूंगा, सांगेम प्रीमियर लीग में जब इनकी शादी हो चुकी थी तो 5वें दिन ये खेलने के लिए आए थे, ये पंकज यादव। इस बार खेला फिर एक बार बम बम माटिया, 6 रन। 6 रन के साथ रन संख्या पहुंचे है 69 रन के ऊपर, 69, लॉस ऑफ 4 विकेट। और इससे पता चलता है क्रिकेट अगर अंग अंग में भिन जाए ना तो क्या हो जाता है। 69, 69 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल बचा, क्या 80 का आंकड़ा पार होगा या 90 तक पहुंच जाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इसलिए तो मैं अक्सर कहा करता हूं, मुर्दों के शरीर में जान डाल देता है क्रिकेट। चाहे गली में खेला जाए, चाहे दिल्ली में, 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, जिसने क्रिकेट खेला नहीं, जिसने क्रिकेट देखा नहीं, उसने जीना सीखा नहीं।
यही दर्शाता है ये खिलाड़ी कि कितनी प्रतिभा है, कितना हुनर है। क्यों मेरी तारीफ की जाती है, क्यों मुझे बुलाया जाता है, क्यों मुझे आमंत्रित किया जाता है बड़े बड़े प्रतियोगिता में। ये दर्शाता हुआ ये पंकज मैदान के भीतर, जो कि पंकज की अगर बात की जाए, पंकज को तो मराठी में कमल कहा जाता है। यहाँ तो पंकज का कमल खिला हुआ इस मैदान के ऊपर। छक्के की बरसात मैदान के भीतर। अब डीजे आ चुके हैं यहाँ पर, शुभम बाणावलीकर कल ज्यादा बिजी थे, आज आए हैं। सागर फिर एक बार, इस बार फिर एक बार विद द कारपेट कॉपी बुक्स्टल का बेहतर स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे हैं पंकज को, और सैक्रिफाइस कर दिया यहाँ पर। 1 रन खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या जो कि पहुंची है 70 रन के ऊपर। 4 विकेट गंवाने के बाद अभी भी 3 गेंदे, 5 विकेट गंवाने के बाद अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। अब नया बल्लेबाज मैदान के भीतर, विजय पावले। इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है। ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है, लेकिन दिलों को छूता है। थैंक यू। बारिश की बूंदे नहीं, यानी कि बारिश भी खेल देखने में मगन हो चुका है, और मजा तो जरूर आ रहा है भाई इस मुकाबले के दौरान। सागर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। माटिया फिर एक बार तैयार होते हैं। 3 गेंदे अभी बाकी, 70 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 विकेट गंवाने के बाद। फुल टच डिलीवरी, हवाई फायर, तूफानी मेल, और इस बार फील्डर सुमित ने कोई नहीं की गलती, और एक आतिशी पारी का हो चुका है अंत। मेरा लौंगा बच्चा पीछे पीछे आना मेरी चाल पे नाई, पीछे पीछे आना मेरी चाल पे नाई, चिरवारे अवेक दाई में मेरा लौंगा बच्चा, मेरा लौंगा बच्चा। Absolutely, Jay. Umpire's decision will be final and binding. Vijay Paule, please हजारों understand. दर्शक देख रहे हैं आपका बिहेव कैसा है मैदान के भीतर, और अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, नो आर्गुमेंट प्लीज विद अंपायर। And I'm sure Vijay is a good sportsman and he has that sports spirit. So they're back on their positions. Over to Jay Bhosle. सागर फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। इस बार हवाई फायर, तूफानी मेल, गुस्सा भरा छक्का, स्टैंड ऑन डिलीवर। इनिंग समाप्त। यहाँ पर रन संख्या
टोटल स्कोर 76 और जीतने के लिए 77 रनों की आवश्यक, यानी कि जुड़वा जुड़वा सत्ते, यानी कि सत्ते पे सत्ता। आने वाली बात क्या होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल ले चलते हैं फिर एक बार वन एंड ओनली तुषार नाइक एंड नदीम। उत्तर धोने से पहले तमंचे चलाने And we have a cute cheerleader here, Salvi Gaude, who's dancing on stage. एंड रायगढ़ सेज दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। So a warm welcome, a good evening to all the spectators, and the punch members who have just arrived. A warm welcome to Praveen Bugde, the Sarpanch, Shailesh Sagaukar, Deputy Sarpanch, Shankar alias Sandeep Naik, the punch member, Roshnali Kavlekar, punch member, Uday Mapari, punch member, Sapna Mapari, punch member. A warm welcome from the UV Rangers and all the commentators. This is a fabulous job done by our tenniscricket.in members, those who are telecasting the match live on YouTube. Santosh Nanikar and the cameraman Gaurav Sawant, who have done a fabulous job last 2 days covering all the matches. So Pepsi circle for the Dheeraj 11, trying to execute some plan to defend their target of 76, which they piled up on the scoreboard. No chance for the spectators now to stand and watch this match. I think that next year there might be a pavilion setting up on this ground. Absolutely, Tushar, and all credit for UV Rangers for organizing in such a fantastic manner Goa Super League. And look at the crowd, what it was just 500 in the morning, and now it is whooping 5,000. Exactly. And Praveen Bugre will certainly looking for setting up a pavilion at least in some corner of this ground, because the crowd has no space to stand on this ground at all. Absolutely, and Praveen Bugde himself is a cricket player, and he's a lover for the game of cricket, and he's also done umpiring. All